वेल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिबा। हिबा किसे कहते हैं, यानी कि हिबा जो होती है एक दान, जो कहते हैं गिफ्ट डीड। भाई सेल डीड अलग हो, वसीयत अलग हो, पावर ऑफ अटर्नी अलग हो, और एक ऐसे होते हैं, यानी कैसे होते हैं मुसलमानों में जिसे बोलते हैं, यानी कि जो दान होता है, दान यानी कि गिफ्ट, जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी जो दी जा, उसे मुसलमानों में हिबा कहते हैं। हिबा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कानून जो बनाए हुए, जैसे कि पहले आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी था, और अब जो 1 जुलाई 2024 के बाद अब जो नए कानून आए, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, और ये जो कानून है ये सभी पर लागू हो गए, जहां भारत का कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन कुछ ऐसे कानून बने हुए जैसे मुस्लिम लॉ, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ बना हुआ, पारिवारिक मामले जो भी है वह शरीयत के हिसाब से ही डील किए जाएंगे, देखे जाएंगे, जो मुस्लिम लॉ बना हुआ। लेकिन हिंदुओं के लिए, सिख या ईसाई के लिए जो हिंदू लॉ बना हुआ वो ही उसके अकॉर्डिंग उन्हें उन पर लागू हो गए, नॉन मुस्लिम पर। जैसे ये दान का जो मसला, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अपनी संपत्ति को, चाहे उसने जो स्वयं अर्जित की या उसे पैतृक संपत्ति उसके बाप दादाओं से आई, उसके पास संपत्ति, उसका वह दान कर सकता है, यानी कि हिबा कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ हिबा क्या होती है, यानी कि दान क्या होता है मुस्लिम लॉ में, और कौन व्यक्ति हिबा कर सकता है, और किस व्यक्ति के हक में हिबा हो सकती है, यानी कि दान हो सकती है, कौन व्यक्ति होना चाहिए, और हिबा की यानी कि दान की मुसलमानों में क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, और कब हिबा स्वीकार हो जा, यानी कि पूर्ण हो जा, और कब अपूर्ण रह जा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि हिबा को कैंसिल भी किया जा सकता है, यानी कि दान को कैंसिल भी किया जा सकता है, और हिबा को कहां पर चैलेंज किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिबा के बारे में संपूर्ण जानकारी। इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में हिबा, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति के बारे में बताया गया है, कोई मुस्लिम व्यक्ति, यानी कि हिबा क्या होती है। हिबा एक प्रकार की संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो। जब एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को बिना किसी प्रतिफल के, प्रतिफल का मतलब बिना किसी पैसे के, बिना किसी लेन देन के, किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करता हो, यानी कि अंतरण करता हो, उसे देता हो, उसे हिबा यानी कि उसे दान कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बिना किसी प्रतिफल के किसी को दान कहते हैं। भाई ठीक है, कौन व्यक्ति हिबा कर सकता है, यानी कि कौन व्यक्ति हिबा कर सकता है। सबसे पहले तो देखनी चाहिए इसकी एज और लिमिट, उसकी एज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का कोई भी अंतरण कर रहा, लेन देन कर रहा, संपत्ति सेल कर रहा, विक्रय कर रहा, या हिबा कर रहा, पावर ऑफ अटर्नी या कुछ भी है, उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि मेच्योरिटी 18 साल के बाद यानी कि आ जाए, जो बच्चा हो उसको 18 साल की जब आयु एज पूरी कर ले, उसकी जो वो हो, यानी कि वो जवान माना जा। ठीक हो, लेकिन अगर आप किसी संपत्ति का लेन देन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का, तो आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए, चाहे वो आपने स्वर्जित की या आपके दादी लाई संपत्ति। ठीक हो। तीसरा, आप स्वस्थ माइंड के, यानी कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ माइंड का है, अनसाउंड माइंड नहीं है, अनसाउंड माइंड का मतलब पागल नहीं है, ठीक हो, वो ना हो। ठीक हो, स्वस्थ माइंड का हो, अपने अच्छा बुरा समझने में सक्षम हो, स्वस्थ हो, मैं भी कर सकता हूँ। और साथ ही साथ उसकी एज इतनी होनी चाहिए कि जिस टाइम जब वो हिबा कर रहा, संपत्ति का दान कर रहा, कि कोई ऐसी परिस्थितियां ना हो कि जब वो हिबा करते समय बीमार था। बीमार का मतलब उसका मानसिक संतुलन
कभी कभार ऐसा हो जाए जैसे आपने गजनी पिक्चर देखी कि वो 15 मिनट में भूल जा, इस तरीके से ऐसा नहीं है। तरह तरह के आदमी और बीमारियां भी तरह तरह की। अगर कोई व्यक्ति हिबा करते समय अपने मानसिक संतुलन में नहीं था और उसने हिबा कर दी, लेकिन बाद में मानसिक संतुलन में आ गया, तो वो भी शून्य होगी, अवॉइडेबल नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद किस व्यक्ति के हक में हिबा हो सकती है? भाई किसी भी हिबा जो होती है ब्लड रिलेशन में होती है। ब्लड रिलेशन का मतलब उनका जो संबंध हो। ऐसे नहीं कोई भी व्यक्ति किसी के नाम हिबा ऐसे ही कर देगा। हाँ, वसीयत आप किसी के नाम कर सकते हैं, ठीक हो, लेकिन हिबा ब्लड रिलेशन हो या साथ ही साथ कोई संस्था हो, संस्था मतलब मस्जिद हो, ठीक हो, या कब्रिस्तान हो, मदरसा हो, उसके नाम भी आप हिबा कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ हिबा कौन करेगा? जो भी उसका हेड है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ भी जिसको मस्जिद का आप नाम हिबा। दान भाई हमने संपत्ति सारी दान कहाँ कर दी? हमने मस्जिद में दे दी, मदरसे में दे दी, आप कर सकते हैं। या हमने जमीन भाई दान में किसे कर दी? भाई हमने दान कर दी, ठीक हो, मस्जिद मदरसे में कर सकता है। और कोई भी किसी के हक में भी हिबा हो सकती हो, बस वो अस्तित्व में होना चाहिए। अस्तित्व का मतलब वो बंदा जिसके नाम हो रही है वो चीज होनी चाहिए। हाँ, हिबा का एक चीज ये भी, अगर किसी बच्चे के नाम भी कर सकती हो दान, ठीक हो, और साथ ही साथ जो हिबा किसी के नाम भी हो सकती है पर वो अस्तित्व में होना चाहिए। पागल के नाम भी हिबा हो सकती हो, यानी कि दान हो सकती हो संपत्ति। उसके बाद हिबा कितने प्रकार की थी? हिबा जो होती है यानी कि जो दान होता है मुसलमानों में 2 प्रकार का होता है। एक हो मौखिक रूप से, एक हो लिखित रूप से, एक हो रजिस्टर्ड, एक हो मौखिक रूप से। लेकिन मौखिक रूप से देखा गया, अगर किसी ने मौखिक रूप से किसी संपत्ति की हिबा कर दी, वो इतनी वैल्यूएबल और अवॉइडेबल नहीं होती, क्योंकि अब यह देखा गया कि अगर किसी ने हिबा कर दी तो उसके पास सबसे पहले, अगर किसी ने मौखिक रूप से हिबा कर दी, भाई जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा, 2 भाई हो, दोनों ने एक संपत्ति ऑन रोड हो, तो जैसे 1000 फीट का प्लाट हो, 500 फीट का प्लाट जो ऑन रोड आ रहा, 500 फीट का पीछे जा रहा, तो वह इस तरीके से करेंगे जो सामने वाली जो संपत्ति 500 फीट हो, तो जो एक भाई ने कह रहा कि फादर ने मरते टाइम या संपत्ति मुझे दी थी जिसकी कीमत जो हो लाखों में, और जो बैक वाली संपत्ति उसकी कम हो, तो ऐसे में एक वाद विवाद खड़ा हो जा। लेकिन जब मौखिक रूप से जो भी बंदा कहता हो कि मुझे फादर ने या जीते जी मेरे फादर ने मुझे दी, तो ऐसे में सबसे पहले कोई इस हिबा को भाई वैल्यूएबल नहीं होने की, वैल्यूएबल इसलिए नहीं होने की कि हाँ जो कि दूसरा व्यक्ति से चैलेंज करो, कहाँ करोगा? सिविल कोर्ट में से चैलेंज कर सकता हो। और साथ ही साथ सबसे पहले एविडेंस मांगा जाएगा कि कोई दस्तावेज नहीं होता मौखिक रूप से। हाँ, अगर आजकल जैसे भाई मल्टीमीडिया का जमाना चल रहा, अगर किसी ने हिबा की मौखिक रूप से और उसकी वीडियो बना ली गई, तब तो आपके पास एक एविडेंस होगा, बढ़िया एविडेंस होगा। हाँ भाई मौखिक रूप से उसने वीडियो बना ली, वीडियोग्राफी कर ली या ऑडियो ले ली, लेकिन फिर ऑडियो को और वीडियो को साबित करना कैसे? आपको कोर्ट में साबित करना। और जो मौखिक रूप से हिबा ज्यादा संपत्ति, मैंने आपको बताया, कोई भी अगर मौखिक रूप से बता रहा फिर तो एक मतलब है कि भाई जो जिसकी कीमत ज्यादा संपत्ति की उसकी कहोगा मुझे फादर ने की थी। हिबा करने वाले की मृत्यु, अगर किसी ने हिबा मौखिक रूप से की तो कैसे साबित होगी कि हाँ भाई मुझे हिबा कर रखी? कोई दस्तावेज नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई वो नहीं है, ऑडियो नहीं है, तो इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ जो भी आपके संबंधित जो भी पटवारी, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, वो भी आपसे एविडेंस ही मांगोगे भाई कोई ऐसा एविडेंस ला के दो, ताकि जिस संपत्ति की आप कह रहे कि हिबा फादर नो मेरे नाम पर रखी भाई ला के दो, ताकि हम चढ़ा दें। नहीं तो वो भी देखेंगे भाई अगर आप 2 भाई हो तो दोनों की ही देखेंगे भाई सलाह मशवरा जो भी है। अगर किसी ने रजामंदी से कह दिया या इसके नाम संपत्ति या फादर ने जो दी, उसने एफिडेविट दे दिया इस चीज का कि भाई मुझे नहीं चाहता ये इसका फादर ने तो कह को मरा या कह दिया था इसके नाम हिबा कर दी दिया, संपत्ति फला रखोगा, या फादर जीते जी कह रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तब तो तहसीलदार, पटवारी या कानून को आपकी उसमें खतौनी में आपका नाम चढ़ा देंगे। ठीक हो, ये तो होगी मौखिक विवाह, मौखिक रूप से जो आपको बता रहा। लिखित जो हिबा हो, लिखित जो दान हो, इसमें कुछ स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती हो, कुछ रजिस्ट्री की फीस पे करनी पड़ती हो, और साथ ही इसमें जो हिबा कर रहा वो और जिसके नाम हो रही उसको, हालांकि जिसके नाम से हिबा हो रही, जिसके नाम कर रहा उसकी जो प्रॉपर्टी यानी कि उसका होना
जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उसका नाम, पता, सही एड्रेस, उसका जैसा आधार कार्ड नंबर उसका सही होना चाहिए। और जिस संपत्ति की हिबा कर रहा उसमें उसका क्या होना चाहिए भाई, जिस संपत्ति का हिबा कर रहे हैं उसका खसरा नंबर, खाता नंबर और साथ ही साथ उसकी चौधरी होनी चाहिए, इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या, और साथ ही साथ 2 गवाह होने चाहिए। ठीक हो, लिखित रूप में हिबा ऐसी। लेकिन अगर लिखित रूप में हिबा हो जाए तो इसे जो चैलेंज किया जाए, इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता हो, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में अगर कोई हिबा का कैंसिलेशन चाह रहा कि हाँ भाई जो भी हिबा करी कि अपना ये सही नहीं है, ठीक हो, तो जो भी कैंसिलेशन चाह रहा है, कैंसिलेशन कैसा होगा, सबसे पहले उसमें देखना कि जिसने हिबा की उस बंदे की एज कितनी थी, उस टाइम वो मानसिक रूप से स्वस्थ है था या नहीं है था, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर जो जिस टाइम जो हिबा जिस टाइम रजिस्टर्ड हो रही उसमें जो 2 गवाह बनाए गए, अगर वह आपके पक्ष में बयान दे दे, बयान मतलब ये दे दे कि भाई हमें पता नहीं था कौन सी संपत्ति की हिबा हो रही, कैसे हो रही, हमें सिर्फ इतना पता है क्या भाई आना, आप हमारे जानकार हो, मित्र हो, पहचान वाले, आपको आना और कोई वो नहीं है, बस आपको हमारा 1-2 गवाह बनने, उन गवाहों ने बात कह दी जब भी हिबा का कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक हो, और भी कई सारे फैक्ट हो। हाँ, लेकिन हिबा जब मैंने आपको बताया पूर्ण कब मानी जाएगी, हिबा जब पूर्ण मानी जाएगी अगर किसी ने हिबा किसी के बंदे के नाम से हिबा रजिस्टर्ड कर दी, और रजिस्टर्ड करने के बाद उस बंदे ने क्या करे, जब उस हिबा को दिखा को वही पटवारी, तहसीलदार, खानों को जो भी है, इन्होंने आपको संपत्ति आपके नाम उसकी उस नाम चढ़ा देने के, फिर क्या देखो दाखिल खारिज आपके नाम हो गया हिबा का, तो वह संपत्ति उसको पूर्ण मानी जाएगी हिबा। लेकिन अगर जैसे अपूर्ण कब मानी जा, अगर वो आपके नाम न चढ़ो, ठीक है, आप उसका दाखिल खारिज का मतलब यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी उसका नाम कट को जिस संपत्ति बंदे के नाम की उसका नाम चढ़ना, उसको दाखिल खारिज बोला जाए। हाँ, अगर वो दाखिल खारिज आपके नाम, जैसे आपके नाम रजिस्टर्ड हिबा होगी, किसी ने दूसरे बंदे ने, आपके भाई ने, परिवार वाले ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद कोर्ट का जो आदेश आ गया, कैंसिलेशन का आदेश आ गया, तो वो हिबा अपूर्ण मानी जाती है। और इसे सेक्शन स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 में इस कोर्ट में की जो धारा 31-31 में से चैलेंज किया जा, हिबा को चैलेंज कर सकते हो आप। और चैलेंज करने के बाद जो भी आपका जैसे भाई कैंसिलेशन का आदेश आ गया या भाई आपके पक्ष में नहीं आया जिसने डाला हिबा कैंसिलेशन, तो बस फिर तो या पूर्ण मानी जाएगी। चलो खैर, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह अगर कोई भी आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अल्लाह हाफिज़।